Hello students, in today's lecture we will be doing the remaining part of exercise 2.3. Before starting those questions, let's understand more about properties of absolute value function. Absolute value function. So if we are given x square minus a square is greater than or equal to 0. चलो इसको फैक्टराइज करते हैं x minus a into x plus a. इनका जो प्रोडक्ट है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये कब पॉसिबल है? या तो ये दोनों क्या हो 0 हो जाए, या दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, या दोनों लेस देन और इक्वल टू 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो या लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि दोनों नेगेटिव हुए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है. दो केस बन गए. केस फर्स्ट क्या हो गया? when x minus a is greater than or equal to 0 and x plus a is greater than equal to 0. और सेकंड केस क्या बन गया? या तो ये होगा या ये दोनों x minus a is less than equal to 0 and x plus में a is less than or equal to 0. ओके, अब इसमें देखते हैं. x minus a greater than 0, तो x is greater than or equal to a and x is greater than or equal to minus a. x is greater than a, x is greater than a and x is greater than minus a. अब इसमें देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे? x is greater than क्या होगा? x is greater than, अब यहाँ पे नंबर लाइन देखते हैं. ये मान लो ये 0 है, ये a है, ये माइनस a. x is greater than a से greater than और equal to, यानी कि a भी इंक्लूड है, तो x का जो सॉल्यूशन है वो सारे पॉइंट्स a या a से आगे जितने भी पॉइंट्स है वो सारा क्या है? इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा. और x is greater than minus a, x is greater than minus a, यानी कि यहाँ से माइनस a और इससे ग्रेटर. एंड है तो x is greater than or equal to a and x is greater than equal to minus a. तो कौन सा रीजन दोनों को सेटिस्फाई करेगा? कौन सा जो सॉल्यूशन रीजन है, इसमें क्या सॉल्यूशन रीजन है? x is greater than a या a से बड़ा, और x is greater than minus a, माइनस a या उससे बड़ा. तो कौन सा रीजन है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा? ये वाला जो रीजन है ये सेटिस्फाई करेगा. Therefore you will say x is greater than or equal to minus a. x is greater than or equal to minus a. ठीक है, अब इस पे आते हैं. x minus a is less than 0, तो कितना हो गया? इसको उधर ले जाइए. x is less than or equal to a and x is less than or equal to minus a. अब x is less than a and x is less than or equal to a and x is less than, तो इनमें कॉमन सॉल्यूशन एंड आ गया, तो कॉमन सॉल्यूशन एंड आ गया तो कॉमन सॉल्यूशन, और आ गया तो वो भी और वो भी, दोनों चीजें आ जाएगी. तो आइदर दिस और दिस. अब ये है तो यानी कि जब दोनों नेगेटिव है, दिस इज लेस देन 0 एंड दिस इज लेस देन 0, दोनों ये कंडीशन आ गई. तो इसमें अब ग्राफ से समझ लेते हैं. ग्राफ 0 a माइनस a. अब x इज लेस देन और इक्वल टू a से लेस देन और इक्वल टू, यानी कि इससे इधर वाला सारा रीजन क्या है? इसके सॉल्यूशन रीजन में आएगा. एंड x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस a के इक्वल या इससे लेस. तो कौन सा रीजन दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा? ये वाला रीजन. तो therefore x is less than or equal to minus a. either this और this. तो क्या आ गया? तो क्या कहेंगे? x is greater than or equal to minus a और x is less than minus, ये क्या था? x is, एक मिनट भाई, this is x is greater than, ये इधर वाला कॉमन सॉल्यूशन था, x is greater than a, और ये रीजन क्या? x is less than minus a. तो भाई सॉल्यूशन जो दोनों के लिए सॉल्यूशन रीजन होगा 0 माइनस a और a. x is क्या था? लेस देन, ये हाँ, यहाँ प्लस a और ये माइनस a. x is less than माइनस a या उससे लेस, ये वाला रीजन. और x is greater than और इक्वल टू a, ये वाला रीजन.
तो सॉल्यूशन रीजन इसके लिए क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन a, इसके लिए सॉल्यूशन रीजन क्या आ गया? x a माइनस a या उससे छोटा होगा और a या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका क्या आ गया भाई? इसको हम इसको इससे रिलेट करते हैं, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस a स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज x स्क्वायर क्या था, हमने कौन सा स्कूल कर दिया था? x स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस a, ये वाला शुरू किया था, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो हम थर्ड कर रहे थे। अब ये क्या हो गया? इसको x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर उधर जाके ये होगा। अब इसको हम जब हमने सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं थर्ड के लिए, इफ x स्क्वायर, ये कह सकते हैं x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन a, और दिस इंप्लाइज दैट x is greater than or equal to a and x is less than or equal to minus a। पहले हम इसको लिख देते हैं, x is less than or equal to minus a और x is greater than or equal to a। अब हम दूसरा आते हैं। अब ये greater than or equal to वाला था, अब सिर्फ equal to वाला साइन हटा दें। मैं ये कहूँ ये क्या है? इसको जब ये इधर था x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, माइनस a स्क्वायर को उधर ले जाइए, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और यू कैन से दिस इंप्लाइज दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन a। इट इंप्लाइज दैट x इज लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर देन a, इक्वल टू वाला साइन हट गया। इज इट क्लियर? ये दोनों एक तरह के हैं और ये दोनों एक तरह के। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या था? आपके पास अगर ऐसा हो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या कहेंगे? x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब दिस इंप्लाइज दैट टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू a, जो x होगा वो क्या है? लेस देन इक्वल टू a, और you will this implies that x is less than equal to a, जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है? a से कम होगी। जब ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? ये आप क्या कहेंगे? माइनस a से, x is greater than equal to minus a and less than, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू a के बीच में लाई करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस x कहाँ लाई कर रहा है? माइनस a और प्लस a के बीच में लाई कर रहा है। ये क्या था? लेस देन इक्वल टू, सिर्फ लेस देन इक्वल टू हो तो x स्क्वायर इज लेस देन, अगर ये दे रखा हो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन 0, तो क्या करेंगे? x स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a and you can say x is greater than minus a and less than a। ठीक है भाई, ये चार फार्मूले आपको याद करने हैं और ये आपको अभी याद हो जाए जितना अच्छा है, जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। अदरवाइज इनइक्वालिटीज देयर इज वन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज फार्मूलास। ठीक है, उसमें भी हम दोबारा डिटेल में इनको दोबारा स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 रिमेनिंग क्वेश्चंस। Let's see question number 7th of exercise 2.3. So in this we are given three functions and we have to tell whether these functions are even function or odd function. Even function or odd function. अगर मान लो f minus x, if this is equal to minus fx, तो ये क्या होगा भाई? Odd value function हो गया। और if f minus
minus x is equal to fx, then it is even. Then it is even. Y is equal to this one, or fx is equal to 3x की पावर 4 minus 5x प्लस में 6. चलो हम देखते हैं f minus x. f minus x, x की जगह minus 3 minus x की पावर 4 minus 5 into minus x की पावर 2 plus में 6. कितना हो गया भाई? माइनस की पावर इवन है तो क्या होगा? पॉजिटिव. तो कितना हो गया? 3x की पावर 4, ये क्या हो गया? पॉजिटिव x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 6. व्हाट इज इट? fx. क्या ये fx? तो f minus x is equal to fx, therefore it is even function. कैसा ये? even function. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. y is equal to 2x cube plus 5x. तो let fx is equal to 2x cube plus 5x f minus x. तो कितना? 2 minus x की पावर 3, 5 into minus x. कितना हो गया ये? माइनस की पावर ओड हो तो क्या आएगा रिजल्ट? माइनस. तो कितना हो गया? माइनस 2x क्यूब माइनस 5x, टेक माइनस कॉमन, 2x क्यूब प्लस 5x. व्हाट इज इट? दिस इज fx. तो माइनस fx. तो f minus x is equal to minus fx. It is therefore it is odd function. It is odd function. Is it clear? Yes. नेक्स्ट देखते हुए Neither neither. What do you are saying? Neither or no. nor. ये तो सर fx is equal to absolute value of x plus 7. You take minus x. What is it? माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? तो क्या लिखे इसको? माइनस का कोई मतलब है? नो. तो यू कैन राइट इट एज मॉडुलस वैल्यू ऑफ x प्लस में 7. व्हाट इज इट? fx. तो f minus x is equal to fx. तो what is this function? This is even function. ठीक है? It is even function. ठीक है? You will try the next part on your own. और वो क्या है? That is neither even nor odd. ठीक. Let's see the question number 8. Write the domain of the following function. इन functions के domain बताने हैं. Domain means इन function में क्या वैल्यू पुट करेंगे, इनका जो रिजल्ट है वो वैलिड हो. ठीक है? रिजल्ट इस फंक्शन का वैलिड हो, वो वैल्यूज बतानी है. अब ये देखिए स्क्वायर रूट के हैं. फर्स्ट वाला, लेट fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 3x. अब x की इसकी जो वैल्यू है इट मस्ट बी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इट इज वैलिड व्हेन दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है? फंक्शन इज वैलिड for x square minus 3x is greater than equal to 0. This is greater than equal to 0. अब देखिए फैक्टराइज कर दे इसको. कितना? x को ले लिया, x minus 3 greater than equal to 0. x into x minus 3 is greater than equal to 0. या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव. दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो तभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो. 0 हो तो भी 0 हो तो भी. तो दो केस बन गए. केस 1. ठीक है? बाकी हम शॉर्टकट पे जाएंगे. यहाँ एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं दोबारा से. फर्स्ट केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x minus 3 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकंड केस और x is less than or equal to 0 and x minus 3 is less than equal to 0. जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए सेम उसी तरह से बने. अब देखिए x is greater than equal to 0 and
इसको उधर ले जाइए, x इज ग्रेटर देन 3. 3. अब देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो कौन सा वैलिड है भाई, कौन सा वैलिड है इसमें? 3. x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3. ठीक है भाई, तो कितना हो गया? x इज देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 3. ये दोनों में वैलिड है. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं. x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3. अब 0 से कम हो और 0 से 3 से कम हो, तो वैलिड कौन सा हो गया? दोनों पे वैलिड कौन सा हो गया भाई? लेस देन 0 लेस देन 3, तो क्या होगा? देयरफॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 0. अब या तो ये हो या ये हो. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनियन. ये कितना है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 मींस 3 to x belongs to 3 to infinity. 3 to infinity और x is less than 0, तो x belongs to minus infinity to 0. ये आ गया भाई, यानी कि इनमें ये फंक्शन वैलिड है. 3 या 3 से बड़ा या 0 या 0 से छोटा. तो ये क्या कह सकते हैं? Therefore x belongs to real number minus 0 to 3. 0 भी इंक्लूड नहीं है और 3 भी इनके बीच का इंक्लूड. तो दिस इज, तो डोमेन क्या होगा भाई? डोमेन इज इक्वल टू रियल minus 0, 3. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. अब ये देखिए फंक्शन, यू कैन से fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 minus 2x minus x square. ठीक है भाई. अब दिस इज वैलिड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? व्हेन दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. देयरफॉर फंक्शन इज valid for 3 minus 2x minus x square. It must be greater than equal to 0. अब क्या कीजिए, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं. स्क्वायर वाले टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए. कितना? -3 प्लस का 2x प्लस का x स्क्वायर. अब जैसे ही दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है. इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. क्या लिखेंगे हम? x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0. फैक्ट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज कीजिए इसको. कितना? x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0. क्या होगा ये? x प्लस 3 और ये इसमें से x, इसमें मान लो x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 और -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कितना आ गया? x प्लस 3 एंड x माइनस 1. दिस इज लेस देन 0. अब इन किन वैल्यूज के लिए ये लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा? तो आपको तो दो केस हो गए. लेस देन 0 कब होगा? जब ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव. लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब दोनों में से एक क्या हो? नेगेटिव. तो दो केस बन गए. केस 1 व्हेन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज लेस देन 0. फर्स्ट केस. सेकंड क्या बन गया भाई? अब ये ग्रेटर देन था तो ये तो लेस देन हो गया. x प्लस 3 लेस देन 0 एंड x minus 1 is greater than equal to 0. ये नेगेटिव हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो दो केस हो गए दोनों में से. देखिए इसको x is greater than equal to -3 and x is less than
x इज लेस देन 1। अब x इज ग्रेटर देन -3 और x इज लेस देन एंड -3 से तो ग्रेटर हो और किससे हो 1 से कम हो, तो कहाँ आ गया भाई? इसको मैं ग्राफ से समझाता हूँ आपको, नंबर लाइन से 0, ये इसको -1 -3 और ये 1। अब क्या है, x 1 से तो कम है, 1 से ये इंक्लूड नहीं है इसलिए इसको 1 इंक्लूड नहीं, 1 से इधर वाला सॉल्यूशन। एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 या उससे बड़ा, तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? देयरफॉर x बिलोंग्स टू कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, तो x बिलोंग्स टू -3 इंक्लूड है, -3 to 1, ये सॉल्यूशन। अब इधर देखते हैं कितना, x इज लेस देन -3 एंड x is greater than equal to 1। अब x is less than -3 and x is greater than 1, तो देखो x is less than -3, मान लो ये 0 है, ये -3 है, x is less than -3, इसको ब्लैंक रखो, x तो इधर है, x is less than -3 and x is greater than 1, x is greater than 1, तो क्या कॉमन रीजन है दोनों में? नो, दिस इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या आ गया? ये आ गया, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज द पॉसिबल रीजन। तो देयरफॉर डोमेन क्या होगा भाई? देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू -3, ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं। इज इट क्लियर? अब इस पे आते हैं, ये मेन था, आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए, और ये इनइक्वालिटी में भी हम पूरी एक एक्सरसाइज में इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू x - 5 एब्सोल्यूट वैल्यू और x - 5। अब देखिए भाई, हमें ये वैलिड कब होगा फंक्शन? भाई ये 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ इट इज 0 इट इज नॉट डिफाइंड। तो क्या है? फंक्शन इज valid for x minus 5 should not be equal to 0, x minus 5 0 नहीं होना चाहिए भाई, तो x should not be equal to -5 उधर लेंगे, तो x must not be equal to 5 को छोड़ के सभी क्या है इसमें, सभी में ये वैलिड, ये फंक्शन वैलिड है, फंक्शन is valid for all values of x except 5 को छोड़ के सभी के लिए वैलिड है। तो डोमेन क्या हो गया भाई? डोमेन क्या हो गया? डोमेन इज रियल माइनस 5 को किस फॉर्म में लिखे? ए सेट हैविंग एलिमेंट 5, इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे, ए सेट हैविंग एलिमेंट 5, ठीक है। सभी रियल नंबर में से एक एलिमेंट माइनस कर दो 5। Is it clear? Now let's come to this one. अब इसमें क्या है भाई? अब ये वैलिड कब होगा? डिनोमिनेटर, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट किया है, उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए भाई, और बाकी सभी वैल्यूज के लिए ये वैलिड होगा। सेम वे ये भी, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन is valid for all values of x except x square minus 5x plus 4 equal to 0। जिसमें ये 0 होता है, उन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सभी के लिए ये क्या है? फंक्शन क्या होगा? वैलिड होगा। तो इसको सोल्व कर दो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x, सॉरी माइनस 4x, 5x है ना, माइनस x माइनस 4x और प्लस का 4, दिस इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया? x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 और ये x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 0 का होगा, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, देयरफॉर x इज 1 और 4। भाई सभी
रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 4, दो एलिमेंट को छोड़ के 1 और 4 को छोड़ के ये हर जगह वैलिड होगा। तो क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन इज रियल माइनस सेट हैविंग एलिमेंट 1 and 4। ठीक है, दिस इज फिफ्थ पार्ट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the range of the following functions. We are given these functions and we have to find the range of these functions. अब यहाँ पे देखिए, this is fx function क्या है, x minus 5 square and domain क्या है भाई, x is greater than or equal to 5। तो domain क्या हो गया, domain is 5 and greater than 5 to infinity, 5 is also included। ये डोमेन 5, मिनिमम वैल्यू क्या है 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। फिर उससे आगे नेक्स्ट लीजिए कोई भी नंबर 6 माइनस 5 1, कुछ आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। तो रेंज क्या होगी, डोमेन इज दिस वन, तो रेंज क्या होगी भाई इसकी, रेंज विल बी 0 to infinity, 0 is include 0 to infinity और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब इस पे आ जाएंगे, x इज नॉट इक्वल टू k, तो रेंज क्या होगी इसकी, बिकॉज इफ x इज इक्वल टू k माइनस k 0 नॉट डिफाइंड आ रहा है, एनीथिंग अबाउट 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये नहीं ले सकते। रेंज मींस हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करें, x को k को छोड़ के क्या रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट्स आएंगे दैट इज द रेंज। अब इसमें देखते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लो, fx इज माइनस कॉमन ले लिया तो कितना आ गया x माइनस k, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, बाय x माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस। तो डोमेन क्या है, डोमेन इज रियल नंबर माइनस k नहीं माइनस k, यानी कि k एक एलिमेंट, इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे, किसकी फॉर्म में लिखेंगे, सेट की फॉर्म में, रियल नंबर एक्सेप्ट k। और रेंज क्या आ गया, k हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, बिकॉज इन एवरी केस वी विल गेट -1, तो रेंज कितना आ गया भाई, रेंज इज इक्वल टू -1। अब यहां पे आ जाइए, अब इसमें देखिए क्या है, fx is equal to x square minus 9, where modulus of x is greater than or equal to 3। अब what is the meaning of it, ये हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में। what is the meaning of it, if x is positive then x is greater than or equal to 3, और x नेगेटिव है तो क्या होगा, हम बाहर माइनस ले लेंगे, माइनस x, ठीक है, x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x विल बी लेस देन और इक्वल टू -3। तो भाई हम इसको लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका मीनिंग क्या है भाई, इसका मीनिंग ये है, x is less than equal to -3 and या और x is greater than or equal to 3, ठीक है। और यू कैन से इनको यूनियन की फॉर्म में लिखते हैं, तो डोमेन को क्या लिखेंगे, डोमेन इज -infinity to -3 is also included, union 3 to infinity, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो हमेशा ये वैलिड होगा फंक्शन, क्योंकि उस केस में चाहे माइनस का 10 ले लो, माइनस का 4 ले लो, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, दैट विल बी ग्रेटर देन इट। चाहे पॉजिटिव ले लो, चाहे -3 से कम ले लो या 3 से ज्यादा ले लो, तो हर केस में पॉजिटिव रहेगा, और 3 और -3 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हर केस में जो रिजल्ट आना है, अब ये माइनस का हो या प्लस का हो, माइनस का हो तो भी इसका स्क्वायर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। मान लो 4 है
तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 रूट 17 प्लस है। और मिनिमम वैल्यू कब आती है इसकी? मिनिमम वैल्यू जब ये 3 और माइनस 3 हो तो ये 0 हो जाती है। 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या होगी भाई? रेंज इज 0 टू infinity, 0 to infinity. Is it clear? Now come to this one. fx, अब इसमें क्या है? इसका डोमेन क्या है? All real numbers. You can put any real number in place. ठीक है? You can put any real number. तो डोमेन क्या है? डोमेन is real. डोमेन is real. तो रेंज क्या होगी? If x is 7, तो 7 माइनस 7 क्या होगा? 0। इफ x इज -1, -1 माइनस 7 -8 का मॉडुलस क्या होगा? 8। और इसमें और कुछ ले ले, ये 6 ले ले, 6 माइनस 7 -1 का मॉडुलस कितना होगा? 1। तो इसमें जो मिनिमम इसकी जो रेंज आएगी, कोई भी मॉडुलस है, किसी का मॉडुलस ले लो तो जो रिजल्ट होता है मिनिमम वैल्यू इसकी हमेशा क्या रहेगी? 0, और बाकी जो टोटल रिजल्ट रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो नॉन नेगेटिव रेंज क्या होगी? नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और यू कैन से रेंज इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव को छोड़ दो, फिर 0 ऑनवर्ड सभी रियल नंबर्स क्या होंगे? इसकी रेंज में। इज इट क्लियर? लेट्स सी 10th क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है? y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 36 बाय x माइनस 6, कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 6। क्यों दे रखा है x is not equal to 6? Because if x is 6, 6 minus 6 0, anything upon 0 not defined. ठीक है भाई, ये ऊपर भी 0, 0 by 0 not defined. तो इसलिए हमें क्या है, ये x की सभी वैल्यूज के लिए वैलिड है एक्सेप्ट 6। तो इसका भाई इसकी डोमेन क्या होगा? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स माइनस 6। डोमेन क्या होगा भाई? डोमेन इज रियल नंबर माइनस 6। सेट की फॉर्म में लिखेंगे इसको 6 को। ठीक है, सेट मींस वो एक एलिमेंट 6 सभी रियल में से निकालना। तो ये डोमेन आ गया। रेंज देखनी है हमें, y इज इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई कीजिए भाई, x स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बाय x माइनस 6, x माइनस 6 का स्क्वायर x प्लस 6 इंटू x माइनस 6, और बाय x माइनस 6 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये? x प्लस 6। अब हमने डोमेन में क्या है भाई? डोमेन में ये है x कैन नॉट बी 6, तो 6 नहीं है, तो if x is 6, 6 plus 6 कितना हो गया? 12। तो if x is not equal to 6, then y is not equal to 6 plus 6, that is equal to y is not equal to 12। क्योंकि x 6 नहीं है तो y 12 नहीं हो सकता। तो रेंज क्या होंगे? रेंज सभी नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 12। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज इज रियल नंबर्स माइनस 12, क्योंकि 12 तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि जब x 6 नहीं होगा तो 6 पुट कर दे तो 12, तो y 12 नहीं आ सकता। तो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 12। अब यहां पे आ जाएंगे रेंज के, इसका डोमेन क्या है भाई? डोमेन इज रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, नाउ मॉडुलस ऑफ x क्या होगा? मॉडुलस ऑफ x इज किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0। अब देखिए, हमें ये पता है मॉडुलस ऑफ x जो भी होगा इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस मॉडुलस ऑफ x, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या है? चेंज हो जाएगा। तो भाई जो भी रिजल्ट आएगा,
जो भी ये रिजल्ट होगा ये जो है दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो y क्या होगा भाई? ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो रेज क्या होगी? रेज इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 0। 0 हो सकती है और माइनस इंफिनिटी से 0, क्योंकि हमें ये पता है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये क्या होगा? जो रेंज है रिजल्ट है हमेशा क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी टू 0। अब इस पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? रियल माइनस 0 को निकाल दो भाई, 0 नहीं हो सकता, सभी रियल नंबर माइनस 0। अब 0 नहीं हो सकता तो y क्या होगा? y फंक्शन है, दो केस हो गए भाई, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 क्या होगा? फिर ये पॉजिटिव है तो x बाय x कट गया, कितना आ गया 1, एंड व्हेन x इज लेस देन 0, क्योंकि 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता ना, व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 तो ये क्या हो जाएगा? माइनस x। x नेगेटिव है तो आपने बाहर नेगेटिव ले लिया ताकि माइनस इंटू, मान लो x -2 है तो माइनस इंटू -2 क्या है? पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये ले लिया। ये क्या आ गया? माइनस बाय x, x से x कितना आ गया? माइनस। तो रिजल्ट क्या आ गया? x व्हेन ग्रेटर देन 0 तो 1, लेस देन 0 तो -1, तो रेज क्या आ गया? रेज इज 1 या -1, सेट की फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा दो ही एलिमेंट आएंगे। x 0 तो हो नहीं सकता, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 इट विल बी, रिजल्ट विल बी 1, एंड व्हेन लेस देन 0 रिजल्ट विल बी -1, तो रेज के आगे में -1 एंड 1। अब इस पे आइए, अब ये वैलिड कब होगा? व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 0, व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज valid when 4 minus x square this is greater than or equal to 0। क्या है? क्योंकि पॉजिटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा हुआ तभी उसका स्क्वायर रूट वैलिड है, वरना नेगेटिव का स्क्वायर रूट दैट इज नॉट रियल। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्या है इसमें? माइनस एक्स स्क्वायर 4 को उधर ले जाएं, इज ग्रेटर देन -4, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, और दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला आ गया जो हमने किया था स्टार्टिंग में कि x square is less than or equal to a square, it means x lies between -a and a, therefore क्या कहेंगे? therefore x is greater than equal to -2 and less than or equal to 2। तो डोमेन क्या है? डोमेन कितना होगा? x -2 और 2 के बीच में है, -2, 2। ठीक है, अब x -2 और 2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 4 -4 0, 2 पुट करते हैं तो भी, तो इसकी मैक्सिमम तो यही हो सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होती है इनमें? सबसे छोटा 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0, 4 -0 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 2, तो वैल्यू इसकी किसके बीच में आ गई? 0 to 2, तो रेंज क्या आ गई? रेंज इज 0 to 2, दोनों हो सकती है, 0 भी और 2। इज इट क्लियर? इसको अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पे देखिए डोमेन क्या होगा? कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, फॉर एवरी रियल नंबर दिस फंक्शन इज वैलिड, तो डोमेन इज रियल। अब हमें कोई भी रियल पुट कर दे तो ये रिजल्ट कितना आएगा? दैट विल बी द रेंज, दैट इज रेंज। अब देखिए हमें ये पता है कि जो x स्क्वायर है, x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी रियल नंबर है, x स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। होता है या नहीं होता? अब दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 4 कितना होगा? तो ये क्या है? दिस इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी कि x कोई भी रियल पुट कर दो, जो y है किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा? 4 से। y किससे?
तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो रेंज क्या होगी? रेंज इज 4 टू इंफिनिटी, 4 भी इंक्लूड है और 4 से ग्रेटर सभी, तो रेंज क्या हो गया? 4 या 4 से ग्रेटर ही आएगा, उससे कम नहीं हो सकता। चाहे 0 ले तो कितना होगा? 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 4, -1 ले लो, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 कितना होगा? 5। ठीक है, तो ये आ गया रेंज। अब इस पे आ जाइए, इसमें देखते हुए सबसे पहले हम इसको समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कर चुके हैं। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? मान लो 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.7 में ग्रेटर कौन सा है? 2। कितना आ गया? 0.9 कितना है? 0। -2.8 -2.8 कितना होगा? 8 -2.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर इन इट -2, यस 8 पे पहुंच गया। देखिए जस्ट सी 0 -1 -2 -3। अब -2.8 यहीं पे कहीं आएगा, मान लो -2.8। अब यहां तक पहुंचो, अप्रोच करो यहां -2.8 तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आया? -3। तो व्हाट इज इट? -3। थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन अगर 2.8 हो तो कितना आएगा? 2 होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब इसमें डोमेन क्या हो सकता है? इसमें y = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो डोमेन क्या है? कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, डोमेन इज रियल नंबर। और रेंज हमेशा क्या आएगी? एग्जांपल देखो, चलो मान लो हम 2.8 ही मान लेते हैं, x को 2.8, ये कितना होगा? 2.8 माइनस 2.8 का कितना हो गया? 2.8 माइनस 2 कितना होगा? 0.8। चलो इसको 2 ही मान, इसको 3 मानो, x को क्या मानो? 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 कितना? 3। तो 3 माइनस 3 कितना होगा? 0। कोई और ले लो आप, मान लो माइनस 2.8 ले लो, -2.8 माइनस कितना है ये? -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2.8 और कितना होगा? माइनस कितना होगा भाई? ये -2.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है? -3 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, -2.8 प्लस में 3 कितना हो गया भाई? 0.2। ठीक है, अब हर केस में ये जो x है दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इक्वल कब होगा? जब ये दोनों इंटीजर हो तो 0 आ जाएगा, जब ये दोनों इंटीजर हो तो 0 आ जाएगा, वरना ये हमेशा इसका रिजल्ट 0 और 9 मींस 1 से कम रहेगा, 1 से कम, चाहे कुछ भी ले लो। 2.999 -2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कितना? 2.999 -2 कितना आ गया? 0.999। ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? इसकी रेंज हमेशा क्या रहेगी? फ्रॉम 0 to 1 नहीं आएगा कभी भी 1 नहीं आएगा, ये हमेशा 0 to 1, 0 is included and 1 is not included. Is it clear? This was all about this lecture and we will take up the remaining question in your next lecture.